कौन भगत जी? सर साहेब भगत जी, कल नगर पालिका वाले ने मतलब अनाउंसमेंट कर दिया है माइक से कि भाई जो वैक्सीन नहीं लगवाएगा उसका दुकान उकान सब बंद हो जाएगा। हाँ, जो आपने भी बोला है भगत जी वो बस अब सही धीरे धीरे हो रहा है भगत जी। हाँ, परमात्मा ज्ञानदार से। हाँ भगत जी, कल अनाउंसमेंट कर दिए हैं, जो जो वैक्सीन लगवाएगा उसी का ही दुकान खुलेगा, उसके बाद नहीं खुलेगा, उसका मतलब जो नहीं लगवाएगा उसका नहीं खुलेगा। भगत जी यही सब बात है। दास, हम दास भी और हरिदास भी और जो एक भगत और भी हैं, तीनों भगत। हम लोग ने कल वही बात करने चाहते थे रात को आपसे, लेकिन हम लोग ने बोला चलो अभी नहीं, बाद में बात करेंगे। तब तो भगत जी बस यही सब हो रहा है, अभी होने वाला है। भगत जी बस परमात्मा के लिए अभी दुकान भी बंद करना पड़ जाएगा, चल जाएगा भगत जी, मालिक की दया से। अभी तो कोई दिक्कत नहीं है भगत जी। अब वो जब समय आएगा तो भगत जी दास को दुकान भी बंद करना पड़ जाएगा भगत जी, मालिक दया से। चलो कोई दिक्कत नहीं है भगत जी, परमात्मा के लिए हम लोग अभी संघर्ष करना ही पड़ेगा भगत जी। बस यही सब बात है भगत जी। और चलो हम लोग भी भगत जी भी, हम और हरिदास हो सकता है बाद में बात करें आपसे भगत जी। सच है भगत जी। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। परमपिता परमेश्वर जी की आप सभी प्यारी आत्माओं को मुझ पवन दास का सत्साई। सत्साई भगत जी, आपने जो सवाल किया है या आपकी जो शंका है या आपके सामने जो घटना घटित हुई है, उस आधार से आपने जो ऑडियो बनाई है कि भगत जी जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ पे जो भी वहाँ की जो व्यवस्था है, नगर पालिका है या नगर निगम वाले हैं, उन्होंने अनाउंसमेंट किया है कि जो भी व्यक्ति कोरोना की वैक्सीन नहीं लगवाएगा वो अपनी कोई भी दुकान नहीं खोल सकता, अर्थात उसका काम धंधा बंद है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें, हमें क्या करना चाहिए, ये सवाल आते रहते हैं। हालांकि आप जी ने ऐसा कोई सवाल नहीं किया है, आप जी ने तो दास को एक जानकारी दी है कि भगत जी दास के सामने अब ऐसी समस्या उत्पन्न होने वाली है, और आपने अपने विचार भी व्यक्त कर दिए कि भगत जी चाहे कुछ भी हो जाए, परमपिता परमात्मा के ज्ञान आधार से चलते हुए दास संघर्ष करेगा, कोई बात नहीं अगर दुकान ना खोलने दी जाए तो। देखिए भगत जी, जब से ये कोरोना की नौटंकी शुरू हुई है तब से परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से दास अनेकों ऑडियो वीडियो और पोस्टर इस विषय पे बना चुका है। भगत समाज को समय समय पे जागरूक भी करते रहते हैं। अन्य सत्सेवक भाई बहन भी इस दिशा में प्रयासरत हैं, और हम सबकी कोशिश यही है कि हम काल भगवान के दंड से बचें, हम काल भगवान की इन सूक्ष्म चालों से बचें। और ये सूक्ष्म चाल क्या है, इसको समझना भगत जी बहुत ही कठिन है, बहुत ही बेहद है, और इसको केवल सतगुरुदेव जी के आशीर्वाद से, उनके तत्व ज्ञान आधार से ही समझा जा सकता है। दूसरी बात भगत जी, दुनिया में यदि किसी की परीक्षा चल रही है, दुनिया में यदि कोई परीक्षा के कगार पे खड़ा है तो वो है भगत। और भगत भी कौन? सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का भगत। अन्य जितने भी लोग हैं देवी देवताओं की साधना में हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश जी की साधनाओं में हैं, अन्य साधनाएं करते हैं, वो कहते तो अपने आप को भगत हैं, लेकिन वो भगत की श्रेणी में नहीं है, क्योंकि उन लोगों को ना तो भक्ति का पता है, ना धर्म का पता है, ना उनके अंदर धार्मिकता है, और ना उन्हें उन नियम और कायदे कानूनों का पता है जो भक्ति मार्ग में होती हैं। सुबह शाम वो माथे पे तिलक लगा के, नहा धो के अपने आप को एक बहुत अच्छा साधक, योगी, भगत, पंडित साबित करके आरती करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, और 1 घंटे बाद आप देखना अपनी जेब से बीड़ी का मंडन निकाल के वहीं पिएंगे, लोगों को पिलाएंगे, गुटखा खैनी जर्दा खाएंगे, या मौका मिला तो यार दोस्तों के साथ में शराब पार्टी करेंगे, मांस मिट्टी भी खाते हैं। तो उन लोगों के लिए भगत जी कोई बाधा नहीं है। सरकार चाहे उन्हें वैक्सीन लगवाए,
सरकार चाहे उन्हें अन्य किसी प्रकार की किसी भी चीज़ों के लिए बाध्य करे, वो लोग झुक जाएंगे, क्योंकि ना तो उन्हें विधान का पता है और ना भगत जी उनके पास में ऐसी कोई भक्ति है और ना ही उनका भगवान उनकी रक्षा करने में समर्थ है। तो वो लोग समय अनुसार चलते हैं। जैसे बिना पैंदे का लोटा होता है, उसको किधर भी लुढ़का लो वो उधर ही लुढ़क जाता है। लेकिन हम भगत हैं, परमात्मा ने हमारे को एक बॉटम दे दिया है, हमारे को परमात्मा ने एक पैंदा दे दिया है, हमारे को परमात्मा ने ज़मीन पे टिका दिया है ज्ञान आधार से, तत्व ज्ञान देके। तो वर्तमान में भगत जी जो समस्याएं आ रही हैं, वो चाहे किसी भी प्रकार की समस्या हों, हम चलिए वर्तमान में कोरोना वैक्सीन को लेके ही बात करते हैं कि कोरोना को लेके जो समस्या है, ये समस्या दुनिया वालों के लिए नहीं है। जो लोग आज इस वैक्सीन का विरोध कर रहे हैं, टीके का विरोध कर रहे हैं, सरकार का विरोध कर रहे हैं, जब कल को ऐसी कोई घटना घटेगी और उनके गले की हड्डी बन जाएगी, भगत जी वो लोग वैक्सीन भी लगवा लेंगे, वो लोग टीका भी लगवा लेंगे, वो लोग सरकार की चापलूसी करने में भी लग जाएंगे, क्योंकि उनका कोई पैंदा नहीं है। वो बोलते कुछ और हैं, वो करते कुछ और हैं। उनकी करनी और कथनी में रात दिन का अंतर होता है। लेकिन हम भगत हैं, वो भी सतगुरु के, सच्चे परमात्मा के। तो हमें भगत जी हर स्थिति में पहली बात तो सोच समझ के डिसीजन लेना पड़ेगा, सोच समझ के हमने एक निर्णय करना पड़ेगा और उस निर्णय आधार से हमने उस पर टिकना पड़ेगा। नहीं तो हम जगत वालों से भी गई गुजरी श्रेणी में गिने जाएंगे आने वाले समय में जब इतिहास लिखा जाएगा। तो दुनिया वालों के सामने कोई समस्या नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं है। समस्या अगर आएगी, परेशानी अगर आएगी, तो इस सच्चे परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के सच्चे भक्तों के सामने आएगी, सच्चे शिष्यों के सामने आएगी। अब ये सच्चा शिष्य, सच्चा भगत जो शब्द दास ने यूज किया है, इसके भी एक कारण है, एक रीजन है, क्योंकि सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की संगत में भी कुछ भगत नकली हैं तो कुछ भगत सच्चे हैं। जो सच्चे हैं वो सतसेवकों की गिनती में हैं और जो नकली भगत हैं वो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा की गिनती में हैं। उन लोगों को भी जगत वालों की तरह कोई बातें नहीं है, सरकार चाहे उन्हें कुछ भी करने को कहे, वो लोग बिना पैंदे की लोटे की तरह लुढ़क जाएंगे। हाल ही सरकार ने जो कोरोना वैक्सीन के लिए जब बाध्य किया थोड़ा बहुत, तो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा जो नहीं चाहता कि इस परमात्मा की जो बगिया है, जो पेड़ के जो फूल हैं वो खिलें, वो उन्हें मुरझा देना चाहता है। और वही काम उन लोगों ने किया। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का नाम लेके उनके आदेश की आड़ में इन्होंने एक पीला पर्चा संगत में निकाल दिया और उसमें लिख दिया, गुरुजी की तरफ से लिखा हुआ संगत को बताया कि बच्चों, ये जो सरकार है ये कुछ भी गलत नहीं करती है। सरकार हमेशा अपने देशवासियों के भले की सोचती है और कोरोना का टीका जो है सभी लोग लगवा रहे हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, आप भी लगवा लो। ऐसा आदेश इन्होंने उस परम संत के नाम से पारित कर दिया जिसका इस आदेश से 36 का आंकड़ा है। और मंदबुद्धि भक्तों ने लाखों की संख्या में उस पीले पर्चे वाले संदेश को अपने गुरु का आदेश समझ के उसको स्वीकार भी कर लिया और कोरोना की वैक्सीन भी लगवाई और सोशल मीडिया पे अपनी वीडियो भी वायरल की, अपनी फ़ोटो भी वायरल की। आने वाले समय में वो किस श्रेणी में गिने जाएंगे वो तो इतिहास ही इस बात का निर्णय करेगा। तो भगत जी, हमने उन नकली भक्तों से हटके हमने परमपिता परमेश्वर के सच्चे भक्तों की श्रेणी में रहना है, सच्चे भक्तों की काउंटिंग में हमारे को रहना है। और सच्चा भगत बनने के लिए भगत जी, सत्य की राह पे चलने के लिए आप यकीन मानना, आपके सामने वो सभी परेशानियां, सभी दुख, सभी दर्द, सभी तकलीफ़ें आएंगी जो आज आपका सच्चा सतगुरु वहन कर रहा है, सहन कर रहा है, वो आपको भी सहन करनी पड़ेंगी। क्योंकि ब्लेड से चाहे बच्चे का हाथ कटे, चाहे बड़े का हाथ कटे, भगत जी उसको दर्द वैसा ही होगा। तो सत्य की राह पे चलने वालों को दुख सहन करने पड़ेंगे, चाहे गुरु हो चाहे उसका शिष्य हो। तो यहाँ दुविधा जगत वालों के सामने नहीं है, यहाँ दुविधा भगत समाज के सामने नहीं है। अगर दुविधा है तो केवल सतसेवकों के सामने है, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के सच्चे सेवकों के सामने है। अब भगत जी ध्यान रखना, वर्तमान में इन परिस्थितियों से यदि हमें कोई बाहर निकालेगा तो हमें केवल वो गुरुजी का ज्ञान है, परमेश्वर का तत्व ज्ञान है
और ये आपसी जो साध संगति जो परमेश्वर के आशीर्वाद से हो रही है, इस साध संगति के माध्यम से हम इन चीज़ों को समझ पाएंगे, हमें हिम्मत मिलेगी और हम उनका सामना करने के लायक बन पाएंगे। तो दो बातें हैं भगत जी वर्तमान में, जो कोरोना वैक्सीन के लिए सरकार जिस तरीके से फोर्स कर रही है। हालांकि बहुत सारे लोग तो ये भी कहते हैं कि भाई ये हमारे मानवीय अधिकारों का उल्लंघन है, कोरोना की वैक्सीन लेना स्वैच्छिक है। लेकिन भगत जी हमने इन चीज़ों से हटके सोचना पड़ेगा। यहाँ कोई मानव अधिकार नहीं है, यहाँ कोई स्वतंत्रता नहीं है, यहाँ कोई मौलिक अधिकार नहीं है, यहाँ कोई ऐच्छिक और स्वैच्छिक नहीं है। ये काल भगवान का लोक है। परमात्मा कहते हैं वो डॉक्यूमेंट्स में तो काम पूरा रखता है, बिल्कुल सही रखता है, लेकिन नीचे नीचे काम सारे उल्टे करता है। परमात्मा कहते हैं ना, सत का राज धर्म राय कर ही अपना किया सबे दंड भरी। वो कहता है कि परमात्मा मैं तो सत का राज कर रहा हूँ, जो जैसा कर्म करेगा वैसा ही दंड दूंगा। तो गुरुदेव ने कहा कि डॉक्यूमेंट्री तो वो बिल्कुल कंप्लीटली एज इट इज रखता है पूरी फाइल को, लेकिन नीचे नीचे लोगों को में प्रेरणाएं करके और उनको पूरी तरीके से भ्रमित भी रखता है। तो भगत जी ये काल भगवान का लोक है। हम 21 ब्रह्मांड में हैं वर्तमान में, और यहाँ जो ये मौलिक अधिकार, ऐच्छिक, स्वैच्छिक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये स्वतंत्रता, वो स्वतंत्रता, वो अधिकार, ये अधिकार, ये सारी की सारी चीज़ें भगत जी संवैधानिक हैं, खाली डॉक्यूमेंट्री हैं। धरातल पे इनका कोई लेना देना नहीं है। आप यहाँ पे एक बंधक हो, आप यहाँ पे एक मजदूर हो, आप यहाँ पे एक नौकर हो सरकार के। इस चीज़ को हमने भूलना नहीं चाहिए। तो दो बातें हैं भगत जी वर्तमान में कोरोना वैक्सीन को लेकर जो दुविधाएं हो रही हैं। सबसे पहला तो ये है कि काल भगवान की तरफ से हमारे को जितना हो सके उतने परेशान किया जाएगा, क्योंकि काल भी अपने स्तर का अंतर्यामी है। अंतर्यामी मतलब वो भी महसूस कर सकता है, क्योंकि हर प्राणी के शरीर में वो मन रूप में विद्यमान है। वो उस हलचल को, उस गतिविधि को, उस सोच को महसूस कर सकता है कि ये व्यक्ति किस दिशा में जा रहा है। और जो परमपिता परमेश्वर होते हैं वो होते हैं कंप्लीटली अंतर्यामी। वो काल के मन की भी बात जानते हैं, जो काल ने सोची भी नहीं है, हम लोगों ने सोची नहीं है, वो उसके बारे में भी जानते हैं। लेकिन जो काल भगवान है वो उन बातों तक नहीं पहुंच सकता। इसलिए अंतर्यामी यहाँ पे दोनों को कहा गया है, लेकिन उनके अंतर्यामी पणे में रात दिन का अंतर है। तो काल भगवान हमारे दिमाग में जो हलचल होती है, जो सोच हमारी होती है, उसको महसूस ये कर सकता है, क्योंकि मन रूप में हर आत्मा के साथ में है, हर शरीर के साथ में है। तो ये वर्तमान में जो इसके खिलाफ आत्माएं जा रही हैं, 21 ब्रह्मांड से बाहर निकलने की भक्ति जो आत्मा कर रही हैं, ये उनको भ्रमित करने की पुरजोर कोशिश करेगा, उनको परेशान करने की पुरजोर कोशिश करेगा। तो भगत जी वर्तमान में ये जो घटनाएं घट रही हैं, सरकार के द्वारा जो ये अनाउंसमेंट करवाया जा रहा है, या पुलिस प्रशासन के द्वारा जो माइक से अनाउंसमेंट किए जा रहे हैं कि अगर आप कोरोना की वैक्सीन नहीं लगवाओगे, टीके नहीं लगवाओगे, अपना सर्टिफिकेट नहीं दिखाओगे, तो आपको अपने व्यापारिक प्रतिष्ठानों पे नहीं बैठने दिया जाएगा, आपकी सारी सरकारी सुविधाएं आपकी बंद कर दी जाएगी, आपके बच्चों को स्कूल में नहीं एडमिशन दिया जाएगा। तमाम तरह की बातें जो आप सुनते हैं। तो भगत जी ये तो अपना काम करेगा, क्योंकि ये नहीं चाहेगा कि मेरा भोजन यहाँ से निकले। ये किसी भी तरीके से जीव को अपना ग्रास बनाएगा, ये परेशान करेगा। अगर आप भगत हो तो आपको परेशान होना पड़ेगा, आपको परेशानियां दी जाएंगी जानबूझ के काल भगवान के द्वारा। दूसरी तरफ होगा क्या भगत जी? अब इसका दूसरा पहलू है कि हम सतगुरु की शरण में हैं, हम समर्थ की शरण में हैं, हम परमेश्वर के बच्चे हैं, हम परमेश्वर के भगत हैं। तो हमने यहाँ पे इस बात को भी नहीं भूलना चाहिए कि समर्थ का जो पंजा है वो हमारे शीश पे है। समर्थ हमारी परीक्षा ले रहा है। मोला बैठा मोर्चे, परमात्मा की जो वाणी है, मोला बैठा मोर्चे देखे यम की भेड़, 12 कोटि यम दूत जहां वहां एक नाम की खैड़। तो परमात्मा भगत जी हमारी परीक्षा ले रहा है। उन्होंने हमें जो इतना ज्ञान दिया है, हमें इतने समाधान बताए हैं, हमारे को जो इतना उन्होंने एक मनोबल दिया है, काल भगवान की चाल से, उसके जाल से बचने और निकलने की जो हमें परमात्मा ने विधियां बताई हैं, शंकाओं के समाधान बताए हैं, तो उस आधार से अब हमने इन चीज़ों से खुद ही लड़ना पड़ेगा।
इन संघर्षों का सामना करना पड़ेगा। काल भगवान के द्वारा पैदा की जा रही इन समस्याओं से हमें खुद लड़ना पड़ेगा, परमेश्वर के ज्ञान को आधार बना के और परमेश्वर को आधार बना के कि भगवान दूर नहीं है, भगवान धरती पे प्रकट है, मेरे सतगुरु के रूप में है, मैं समर्थ की शरण में हूँ, मैं टूट नहीं सकता, मैं झुक नहीं सकता, मैं संघर्ष करूँगा। मेरा पिता हरदम मुझे देख रहा है, वो मेरी परीक्षा ले रहा है कि मेरा बच्चा मेरे कितने दाव पेच सीख पाया है, कितना काल भगवान और उसकी चाल उसके एजेंटों से लड़ने के लायक हुआ है, कितना सक्षम हुआ है। तो पीठ पीछे गुरुदेव खड़े हैं, ये बात भी हमने भूलनी नहीं चाहिए। तो परमात्मा हमारी परीक्षा ले रहा है। अब ये परीक्षा क्या है भगत जी, आप इस चीज को थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। मैं तो ये कहूंगा कि सरकार ने जो ये कोरोना वैक्सीन का टीका इस तरीके से जो कंपलसरी किया है या कर रहे हैं, धीरे धीरे हम लोगों को डरा के धमका के, जो भी उनकी प्लानिंग है वो क्या करना चाहते हैं क्या नहीं करना चाहते हैं, वो लोगों को जानबूझ के इस तरह से मार के और डीपॉपुलेशन के नाम पे गेम खेल रहे हैं, जनसंख्या को नियंत्रण करना चाहते हैं, या काल भगवान की कोई चाल है, जो भी है वो आप लोग अच्छे से जानते हैं अगर आप भगत हैं तो। लेकिन ये हमारा परम सौभाग्य है कि परमपिता परमेश्वर हम हीरों की परख कर रहे हैं। हमें इस बात की खुशी होनी चाहिए, कि मुझे उस परमपिता परमेश्वर ने इस लायक समझा कि वो मेरी परीक्षा ले रहा है। दुनिया में लाखों की भीड़ है, अरबों खरबों की भीड़ है, उनकी तो कोई परीक्षा नहीं हो रही, आप चंद सत्सेवकों की परमात्मा परीक्षा क्यों ले रहा है? तो ये आपको अपने भाग्य पे आपको नाज होना चाहिए, आपको अपनी किस्मत को सराहना चाहिए कि सतगुरु ने अरबों खरबों की जनसंख्या में से हम कुछ सत्सेवक भाई बहनों को चुना है, और चुन के परमात्मा उन हीरों की परीक्षा ले रहा है, उनकी परख कर रहा है कि मेरे हीरे कितने चमकीले हुए हैं, कितने चमकदार हुए हैं, कितने मजबूत हुए हैं। तो अब सबसे बड़ी जो बात है भगत जी समझने की वो ये है कि परमात्मा हमारी ये परीक्षा ले रहा है कि ये बच्चे मेरे साथ सतलोक जाने के लिए कितने तैयार हुए हैं। यानी सतलोक जाने के लिए अभी ये बच्चे कितने तैयार हुए हैं। कैसे भगत जी? अभी यदि वो परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज आप जी के समक्ष आके या आप जी को किसी आश्रम में बुला के कहीं भी कैसी भी स्थिति में अगर वो आपसे कहें कि बेटा चलो सतलोक चलते हैं, तो भगत जी विचार करना, क्या आप आज वर्तमान में सतलोक जाने के लिए तैयार हो? क्या आप सतलोक जाने की स्थिति में हो? क्या आपको पीछे से आपके बाल बच्चे याद नहीं आएंगे? क्या आपको पीछे से आपकी दुकान, आपके काम धंधे जो आपने फैला रखे हैं, क्या वो आपको बांध के नहीं रखेंगे? क्या वो आपको ऊपर ना जाने के लिए प्रेरित नहीं करेंगे? यानी आप कितनी समस्याओं में यहां पे उलझे हुए हो, क्या आप उन समस्याओं से निकल पाए हो? क्या आप उन बंधनों से गुरुदेव के ज्ञान आधार से अपने आप को छुड़वा पाए हो? आज अगर गुरुजी आ जाएं और ये कहें कि बेटा चल सतलोक चल, क्या आप जानने को तैयार हो? क्या आपके मन में एक सेकंड के लिए भी अपने बच्चों के जो प्रति जो प्यार है या जो चिंता है कि बच्चे छोटे हैं, बच्चे क्या करेंगे, काम धंधा कोई सेट है नहीं, कैसे खाएंगे, इतना बड़ा परिवार है, अभी तो मैंने दुकान में 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं, अभी तो उसका मूलधन भी नहीं चुकाया गया, ब्याज बाकी पड़ा है, वो कौन चुकाएगा, बच्चे कहाँ से चुका देंगे, अभी तो मुझे भैंस लेके आनी है, ये तमाम जो बातें हैं भगत जी, जो भगत जिस तरह से अपने व्यावसायिक साधनों में उलझा हुआ है, जिन जिन सामाजिक और पारिवारिक समस्याओं में उलझा हुआ है, क्या आप उन सभी समस्याओं से अपने आप को मुक्त करवा पाए? तो ये सारी की सारी जो परीक्षाएं हैं वो परमात्मा आज हमारी ले रहा है। तो भगत जी ये परीक्षा हम सबकी है, ये आपकी भी है, ये मेरी भी है, ये उन तमाम आत्माओं की हैं जो अपने सतगुरु को परमेश्वर मानती हैं और जो अपने सतगुरु के प्रत्येक वचन पे आंख बंद करके विश्वास करती हैं और इस भक्ति मार्ग पे गुरु के वचन को आधार बना के, गुरु के ज्ञान को आधार बना के जो दृढ़तापूर्वक टिकी हुई हैं और जिन्होंने ठान लिया है कि परमात्मा धरती पे प्रकट हैं, मेरा कुछ भी अनिष्ट नहीं हो सकता अगर मैं उसके वचन पे चलूंगा तो, अगर मैं उसको अपना रखवाला मान के चलूंगा तो। ठीक है, समस्या सबको आती है, समस्याओं में खुद वो परमात्मा रह के भी हमें दिखा रहा है, संघर्ष वो परमात्मा भी हमें करके दिखा रहा है। फिर हम जीवों की क्या औकात है कि हम पे कोई परेशानी ना आए या हम संघर्ष ना करें, बिना संघर्ष किए हमें सब कुछ यहां मिल जाए। तो भगत जी ये हमारी परीक्षा है।
मान लीजिए आपको सरकार ने कह दिया, या आपके वहाँ का जो स्थानीय जो प्रशासन है वो आपके पास आएगा और कहेगा भैया वैक्सीन लगवाई, आप कहोगे जी नहीं लगवाई। वो कहेगा साहब क्यों नहीं लगवाई, तो भगत जी वहाँ पे आपने क्या बोलना है, आपने कितना बोलना है, वो भी आपकी परीक्षा होगी। इस वैक्सीन को लेके बचने के लिए आप किसी भी प्रकार का झूठ का सहारा नहीं ले सकते। आप झूठा सर्टिफिकेट नहीं बनवा सकते 100 200 500 रुपए देके कि साहब मैंने ये लगवा लिया, देखो फेल हो जाओगे, परमात्मा रिजेक्ट कर देगा। आप किसी नेता की, किसी मंत्री की, किसी बड़े व्यक्ति की जान पहचान का सहारा भी नहीं ले सकते कि साहब आप इन प्रशासन वालों को थोड़ा बोलिए, देखिए मुझे टीके के लिए फोर्स कर रहे हैं, मैं टीका नहीं लगवा सकता। यानी आप कोई जैक और चेक का सहारा भी नहीं ले सकते। अगर आपने अपने किसी बड़े मित्र, रिश्तेदार जो भी हों, कोई प्रशासनिक हो, कोई राजनीतिक हो, और आपको लगता है कि इसकी प्रशासन में चलती है और ये मुझे वैक्सीन से बचा सकता है, ये पुलिस वालों को बोल सकता है, ये प्रशासन में जो है मेरी पैरवी कर सकता है, तो भगत जी वहाँ भी आप फेल हो जाओगे। अगर आपसे आपका स्थानीय प्रशासन या कोई भी व्यक्ति आके जो प्रशासन में है, जिसको सरकार की तरफ से ड्यूटी दी गई है कि इनको चेक करो टीका लगा कि नहीं लगा, नहीं लगवाया है तो इनके साथ में ये करो वो करो, जैसे भी उनके नियम हैं, वो आपसे आके पूछेगा भाई आपने लगवाई वैक्सीन, आप क्या कहोगे? आपने यही कहना है, मैं पवन दास यही कहूँगा कि साहब नहीं लगवाई। वो कहेगा जी क्यों नहीं लगवाई? साहब मुझे वैक्सीन लगवाने की आवश्यकता नहीं है, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है? साहब मैं एक आध्यात्मिक आदमी हूँ और मैं भक्ति करता हूँ और मैं परमपिता परमेश्वर का मैं भगत हूँ, मुझे उस भक्ति पे और अपने भगवान पे मुझे विश्वास है, ना मुझे कोरोना हो सकता है, अगर हो गया तो मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ सकता है, और बिगड़ गया तो आप लोगों का इससे कोई लेना देना नहीं है। वो कहेंगे तुम्हारा ये भक्ति भगवान यहाँ नहीं चलेगा, अगर दुकान खोलनी है तो वैक्सीन लगवाओ। आप हाथ जोड़ के कहिए भाई साहब देखिए मैं जिस आध्यात्मिकता से मैं जुड़ा हुआ हूँ और जिन नियमों के अंदर मैं हूँ, उन नियमों के अंतर्गत मैं वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा, मैं वैक्सीन नहीं लगवा सकता। अब आप जिस सरकार की नौकरी कर रहे हैं उसके अनुसार आपके जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, आप अपनी ड्यूटी कीजिए, मैं अपने सतगुरु के प्रति, अपने भगवान के प्रति मेरी ड्यूटी कर रहा हूँ। आप उनको ये कह दीजिए, आप वो उसके बाद जो भी आपके ऊपर कार्रवाई करें उनको करने दो। क्या करेंगे? आपकी दुकान बंद करवाएंगे? कोई बात नहीं, करवाने दो, हमें दुकान नहीं दे रही, हमें ये ठेले और रेडियां नहीं दे रहे खाने के लिए, हमें परमपिता परमेश्वर दे रहा है। ये ठेले, ये रेडियां, ये टेम्पू जिन पे हम काम करते हैं, जिन दुकानों में हम काम करते हैं, ये तो खाली एक साधन है। उस परमात्मा ने इन साधनों को केवल एक निमित्त मात्र बना रखा है। देने वाला हमारा सतगुरु है, पेट भरने वाला सतगुरु है, पूरी दुनिया का पेट वो भर रहा है, सारी सृष्टि के जीव जंतुओं का पेट वो भर रहा है। इन चीज़ों का हमने ध्यान रखना होगा। तो आप उन्हें कह दीजिए कि भाई साहब आपकी जो ड्यूटी है आप उसको पूरा कीजिए, बाकी मैं वैक्सीन नहीं लगवाने वाला। इतना कह के आप छोड़ दीजिए। उसके बाद वो लोग जो भी आप पे कार्रवाई करते हैं, आपकी दुकान पे, आपके व्यवसाय पे जो भी कार्रवाई करते हैं उनको करने दीजिए। भगत जी ध्यान रखना, यही हमारी परीक्षा है। आज परमात्मा यही देख रहा है। ये छोटी सी परीक्षा समझ लेना, ये परमेश्वर की तरफ से है भगत जी। भले ही काल भगवान जीवों को मतलब जानबूझ के सतगुरु से तोड़ने की कोशिश कर रहा है, भक्तों को परेशान करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भगवान भी हमेशा काल भगवान के दाव से ही अपना दाव खेलता है। ये परमात्मा की तरफ से हम सभी जीवों की, सभी भक्तों की परीक्षा होगी। और भगत जी परमात्मा यही देखेगा कि ये भगत मेरे ज्ञान आधार से कितना परिपक्व हुआ है, ये इस ज्ञान आधार से इस संसार की कितनी रीति रिवाजों को, इस संसार की सुख सुविधाओं को, भोग विलासताओं को, इस संसार की वस्तुओं को छोड़ने में अभी सक्षम हुआ है या नहीं हुआ है, या अभी भी इसे इस 2 4 5 10 20 50 1 करोड़ की इन वस्तुओं में, इन दुकानों में, इन फैक्ट्रियों में मुझसे ज़्यादा लगाव है, मुझसे ज़्यादा चिंता है। तो परमात्मा हमारी परीक्षा लेगा भगत जी कि कल को मैं इन्हें कहूँ कि बेटा चल सतलोक, और ये कहेंगी गुरुजी चलो, लेकिन आज मैं इनकी परीक्षा ले रहा हूँ। क्या आज ये मेरे लिए जो सरकार हमें जो परेशान करने वाली है या जो करेगी कि वैक्सीन नहीं लगवाई तो आपकी दुकान बंद, वैक्सीन नहीं लगवाई तो आपका ये बंद, आपका राशन बंद, आपकी सुविधाएं बंद,
तो ये मेरे बच्चे मेरे लिए क्या क्या चीजें कुर्बान करते हैं। क्या इनके मन में तनिक भी ये विचार आएगा कि मेरा तो 5 लाख का अभी कुछ दिन पहले इन्वेस्टमेंट हुआ था, ये लो जी मेरा तो चला गया भाड़ में। अरे यार लगवा लो ना, वैक्सीन की तो बात है, काफ़ी वक्तों ने लगवा ली, क्या दिक्कत आ रही है? कम से कम 5 लाख रुपए तो बच जाएंगे, क्या दिक्कत है यार? दुनिया लगवा रही है, कोई दिक्कत नहीं, हम तो गुरुजी की शरण में हैं। भगत जी वो नहीं चलेगा। परमात्मा यही देखेगा कि मेरे लिए ये बच्चा कितना परित्याग करने के लायक हुए हैं। अगर वो कहे कि साहब आज के बाद दुकान नहीं खोलोगे आप, बिल्कुल साहब नहीं खोलूंगा, और आदेश कीजिए साहब, आपका ये जवाब होना चाहिए। मकान मालिक कहे, दुकान मालिक कहे कि भैया हमें कल को जो है प्रशासन आके यहाँ पे परेशान करेगा कि तुम्हारे यहाँ जो किराएदार हैं साहब ये कोरोना की वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं, तो साहब आप मकान खाली करो। बिल्कुल भाई साहब, 5 दिन का टाइम तो दोगे ना, दूसरा मकान देखने में, कहीं और जगह जाने में। भाई साहब 4-5 दिन का टाइम दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आपकी प्रॉपर्टी है। हमने कब कहा कि हम इस मकान और दुकान के मालिक हैं? भाई साहब मालिक तो आप हो, हम तो नौकर थे, हम तो एक व्यक्ति रूप में हैं, एक नागरिक रूप में हैं। आपको हम किराया दे रहे थे, आपने हमारे को रखा हुआ था, अब आप हमारे को नहीं रखना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं भाई साहब, आपकी अपनी प्रॉपर्टी है, लीजिए साहब, छोड़ देंगे। और बताइए, कोई आदेश कीजिए। हमें भगत जी संभावी रहना होगा हर स्थिति में, हमें टेंशन में नहीं जीना बिल्कुल भी। अगर दुकान बंद करनी पड़े तो दुकान बंद कर दो भगत जी। सामान हमारा यदि सरकार लेके जाए 2, 4, 5, 10, 20, 50 लाख रुपए का उसमें सामान है, अगर उसको लेके अपनी गाड़ियों में, नगर निगम वाले, प्रशासन वाले, पुलिस वाले अगर उस सामान को लेके जाएं, भाई साहब शौक से लेके जाने दो, किसी भी चीज के लिए मना मत करना। गले में 5-10 हज़ार रुपए हो तो वो भी मत उठाना उस समय, नहीं, ले जाओ भाई साहब, सब कुछ ले जाओ, हमें देने वाला परमात्मा है। बच्चों को स्कूल, कोई बात नहीं साहब, ये पढ़ लिख के ये दुनिया के लोग BA MBA करके लोगों को ठग रहे हैं, लूट रहे हैं, ये वकील, ये बड़े बड़े लोग, ये क्या हैं? ये ठगी तो हो रही है दुनिया में, और हो क्या रही है इस पढ़ाई के नाम पे। तो परमात्मा भी कहते हैं कि शिक्षा ने तो इंसान को डाकू बना दिया, चतुर बना दिया, निर्लज बना दिया इस शिक्षा ने इंसान को। और शिक्षा का महत्व केवल भगवान को पहचानना था, और हमारे बच्चों को भगवान की पहचान हो गई, अब शिक्षा का कोई महत्व नहीं है। हमने तो वैसे भी नहीं भेजना हमारे बच्चों को स्कूल में, सबसे बड़ी स्कूल में तो परमात्मा ने दाखिला दे दिया, आध्यात्मिक यूनिवर्सिटी में परमात्मा PhD करवा रहे हैं इन बच्चों को। ये 10वीं 12वीं 8वीं BA MA करवा के कौन से हम इनको जिला कलेक्टर बनाएंगे? और नहीं बनाना हमें इनको जिला कलेक्टर, परमात्मा ने जो बनाना था इनको बना दिया, इनको मानुष बना दिया। मानुष बना के परमात्मा ने इनको अपनी आध्यात्मिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन दे दिया, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। तो भगत जी उस स्थिति में भगवान यही देखेगा कि ये मेरे बच्चे मेरे लिए कितना परित्याग करने वाले हैं। और ध्यान रखना भगत जी, जितना आप उस परमात्मा के लिए उसके वचन पे चलते हुए, क्योंकि कोरोना की वैक्सीन ना लगवाना परमेश्वर का वचन है, और ये काल भगवान की सूक्ष्म चाल है, वो इसी तरीके से ठगेगा। हम सबको पता है, सरकार ने भी एक्सेप्ट कर लिया है ये जो वैक्सीन जो बनी है, और इस वैक्सीन को बनाने में जो प्रक्रिया थी जो शुरुआत में, उसमें न्यू बोरन काफ के सीरम का प्रयोग हुआ है, गाय के नवजात बछड़े के खून का इसमें प्रयोग हुआ है, ये सरकार ने भी एक्सेप्ट किया है। तो भगत जी हम उस पाप को अपने सिर पे क्यों धरें? हमारे गुरुदेव जब हमें चमड़े के जूते तक पहनने के लिए मना करते हैं कि लोगों ने पशुओं को मारना क्रूरता के साथ में, और उन जीवित पशुओं की खाल उतारना, उसके लिए फिर दुनिया के लिए चमड़े के जूते, बेल्ट, पता नहीं क्या क्या आइटम बनाना, लोगों ने अपना धंधा बना लिया। तो गुरुदेव ने कहा कि बच्चों आज के बाद हमने चमड़े से बनी किसी भी वस्तु का प्रयोग नहीं करना। तो ये वैक्सीन क्या है? जिसमें गाय के बछड़े का सीरम है, खून है, जीवित गर्भवती गाय को मारा जाता है, उसके पेट से चीर के उसके बछड़े को निकाला जाता है, उसके बाद उसमें उसका खून निकाला जाता है, उसका सीरम बनता है, उसको वैक्सीन में डाला जाता है। ये क्या है? ये धंधा नहीं है क्या वैक्सीन? ये सरकारी कंपनियां, ये सरकार अरबों खरबों कमा रही हैं इस वैक्सीन को बेच बेच के। ये क्या धंधा नहीं है? हम इस धंधे में कैसे भागीदारी हो सकते हैं? हम इस धंधे में कैसे सरकार का साथ दे सकते हैं? इस पाप को लेके हम कहां जाएंगे? और हर चीज के लिए सतगुरु नहीं कहेगा, सतगुरु ने ज्ञान दे दिया, मानव जन्म आपको प्राप्त है, ऊपर से परमेश्वर ने आपको बुद्धि और तत्व ज्ञान दे दिया, आगे आपको खुद सोच समझ के चलना पड़ेगा। तो भगत जी ये हमारी परीक्षा होगी सतगुरु वचन पे चलते हुए। और हमने 1 सेकंड के लिए भी नहीं सोचना है कि मेरी दुकान बंद हो रही है, मेरे लाखों का सामान जा रहा है, कुछ नहीं सोचना। ध्यान रखना भगत जी, आप यदि उस परमात्मा के लिए कुर्बानी करोगे तो परमेश्वर कहते हैं कल पे कारण कौन है, कर सेवा निष्काम,
मन इच्छा फल देऊंगा जब पड़े मेरे से काम। और परमात्मा कहते हैं, जय तू चाले एक कदम मैं चालूं कदम 60, जय तू हो जा काठ का मैं हो जाऊं लोहे की लाठ। भगत जी, सतगुरु पीठ पीछे खड़ा है, वो देख रहा है, हमें दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन हमारे ऊपर उसकी दृष्टि पल पल है, वो शब्द रूप में हमारे साथ में है। और आज हम जितना उस परमेश्वर के लिए परित्याग कर देंगे, और वैसे भगत जी हमारा है भी क्या? गुरुदेव ने समझा तो दिया, हमारा है भी क्या? आज से पहले जो लोग सम्राट थे, चक्रवर्ती राजा थे, जिनका पूरी देश और दुनिया पे शासन था, वो खाली हाथ गए। सिकंदर जैसे खाली हाथ गए, अशोक जैसे खाली हाथ गए, अकबर जैसे खाली हाथ गए। और ये मंत्री प्रधानमंत्री ये बन बन के 5-5 साल 10-10 साल के लिए ये खाली हाथ चले जाते हैं। अंत में इनकी कुत्ते वाली मौत होती है, दुर्गतियां। ये सब कुछ अपना समझ रहे थे। यहाँ पे क्या लेके गए भगत जी? कोई सुई की नोक जितनी चीज भी यहां से लेके गया, अपने शरीर को भी नहीं लेके जा सके, उसकी मिट्टी भी नहीं लेके जा सके ये लोग। तो हम क्या लेके जाएंगे भगत जी? और हमें चाहिए क्या? जो चीज हमें चाहिए थी, जो सतगुरु हमें चाहिए था, वो हमें मिल गया भाई। उससे ज्यादा हमें और क्या चाहिए? तो भगत जी, ये हम सब की परीक्षा है। और दास केवल उतनी ही बात बोलता है भगत जी, जितना गुरु जी के ज्ञान में हो, और जितना दास सहन करने की क्षमता रखता हो, जितना दास कर गुजरने की औकात रखता हो। यानी दास अपनी औकात और गुरु जी के ज्ञान से बाहर कुछ नहीं बोलता। ये दास आपको जो एग्जाम्पल दे रहा है, अगर आपके साथ होगा तो ध्यान रखना, ये घटना मेरे साथ भी घटेगी, ये उन तमाम लोगों के साथ घटेगी जो लोग वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, यदि ऐसा हुआ तो। और जो सतगुरु का सच्चा सेवक होगा भगत जी, वो सतगुरु के वचन पे चलेगा, वो जीव हिंसा के ना पक्ष में था, ना है और ना रहेगा, अपने गुरु के वचन पे चलेगा। इसमें बहुत सारी परीक्षा होंगी भगत जी, ध्यान रखना। हो सकता है कल को आपको हिसार जेल से ऐसी कोई न्यूज़ सुनने को मिल जाए, ऐसा कोई अखबार में आपको लिखा हुआ मिल जाए कि संत रामपाल जी महाराज जी ने जो है सरकारी गाइडलाइनों के तहत, सरकारी रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत हिसार जेल में लगवाया टीका। उधर से आएगा राम रहीम ने भी लगवाया कोरोना वैक्सीन का टीका, बाबा आसाराम ने भी लगवा लिया टीका। तो भगत जी, हमने उस न्यूज़पेपर की उस न्यूज़ को देख के भ्रमित नहीं होना है कि यार लो अब तो गुरुजी ने भी टीका लगवा लिया, फिर ये पवन दास तो क्यों लोगों को फालतू की शिक्षा दे रहा है, ये तो फालतू की बकवाद कर रहा है। जब गुरुजी ने ही टीका लगवा लिया तो हमारी क्या दिक्कत आ रही है? भगत जी, वो परीक्षा होगी, ध्यान रखना, सतगुरु की तरफ से। अरे सतगुरु टीका लगवाए चाहे टीके का बाप लगवाए, हमें उस चीज से कोई लेना देना नहीं है। सतगुरु ने क्या कहा? भगत को अपने गुरु की कथनी पे चलना है, गुरु की करनी पे नहीं चलना। गुरु क्या कर रहा है ये भगत ने नहीं देखना, गुरु ने अपने भगत के लिए क्या आदेश दे रखा है, क्या सत्संग रूपी वचन बोल रखे हैं, भगत ने उसका ध्यान रखना है। सतगुरु के ऊपर कोई कर्म लागू नहीं होता है, कर्म यहाँ पे जीव पे लागू होता है, ध्यान रखना। हमने वैक्सीन लगवा ली तो हम उस कर्म में बांधे जाएंगे, काल हमें अपनी चाल में जकड़ लेगा और परमेश्वर की मर्यादाओं से, परमेश्वर के हृदय से हम तुरंत आउट हो जाएंगे, तुरंत। तो भगत जी, ये बहुत गहरा काल भगवान की तरफ से एक षड्यंत्र, एक साजिश है, और परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की तरफ से हमारी परीक्षा है। हो सकता है हम लोगों के ऊपर कोई कार्यवाही भी हो जाए, हो सकता है हम लोगों को जो है पुलिस स्टेशन भी लेके जाया जाए, हमारी जो है हो सकता है 1 घंटा 2 घंटा 10 20 50 हमारे को डंडे भी मारे जाएं, धमकाए जाए, हमारे को टॉर्चर किया जाए, हो सकता है हमारे को कोर्ट में पेश कर दिया जाए, हो सकता है हमारे को जेल भेज दिया जाए, हो सकता है हमारे को 2 महीने जेल रहना पड़े, 1 साल जेल रहना पड़े, कोई दिक्कत नहीं भगत जी। अगर हम भगत हैं तो हमने मंसूर को नहीं भूलना चाहिए भगत जी, हमने मीराबाई को नहीं भूलना चाहिए, हमने धना भगत को नहीं भूलना चाहिए, और सबसे बड़ी बात, हमने परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी और उनके संघर्ष को तो बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए, जो वो खुद एक भगत की भूमिका में, और भगत जी क्या क्या संघर्ष करके हमें दिखा रहे हैं। एक भगत की भूमिका में गुरु जी ये दिखा रहे हैं कि मैं उस परमपिता परमेश्वर जी के, उस कबीर साहब के वचन पे दृढ़ हूँ, पक्का हूँ, और मुझे विश्वास है कि आज नहीं तो कल भगवान मेरी जरूर सुनेगा, संघर्ष चाहे कितना ही करना पड़ जाए। और गुरु जी कहते हैं कि संघर्ष हमारे कबीर भगवान ने भी किया एक भगत की भूमिका में। और फिर गुरु जी कहते हैं कि उस भगवान के साथ में जो लोगों ने किया उसका तो हमारे साथ में 2% भी नहीं हुआ। तो भगत जी, ठीक इसी प्रकार पिछले 27 वर्षों से हमारे पूज्य गुरुदेव
जो जो संघर्ष कर रहे हैं, जो जो यातनाएं सहन कर रहे हैं, उनको जिस तरीके से टॉर्चर किया जा रहा है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको जेल भेज दिया जाता है, लोग उनकी चुगली करते हैं, उनकी निंदा करते हैं, उनके लिए पता नहीं किस किस तरह की अभद्र टिप्पणियों का प्रयोग करते हैं। तो भगत जी हमने उन तमाम चीज़ों को ध्यान में रख के भक्ति मार्ग पे चलना होगा, तभी हम टिक पाएंगे कि हमारे गुरुदेव ने जो संघर्ष किया है, जो कर रहे हैं वर्तमान समय तक, हम तो उसका 1% भी नहीं कर रहे। तो भगत जी हमने इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। और कोई दिक्कत नहीं भगत जी, भगवान के लिए तो ऋषि मुनियों ने अपने शरीर तक गाड़ दिए भाई, अपने शरीर तक गाड़ दिए, अपने परिवार न्योछावर कर दिए, अपना तन मन धन सब कुछ उन लोगों ने कुर्बान कर दिया, लेकिन उनको परमात्मा की झलक तक नहीं मिली। और भगत जी हमारे सामने तो साक्षात परमात्मा खड़ा है, साक्षात परमात्मा प्रकट है, हमें आके परमात्मा ने साक्षात अपने सत्संग दे दिए, अपना मंत्र दे दिया, हमें इतना प्यार दे दिया, इतना आशीर्वाद दे दिया। भगत जी हमें तो अगर खुद काल क्या महाकाल भी आके तोड़ने की कोशिश करे तो भी हम नहीं टूटने चाहिए, जिस प्रकार से परमात्मा ने हमें भक्ति की जो खुराक खिलाई है उस आधार से। तो हमने भगत जी उन तमाम सांसारिक लोगों को देख के नहीं चलना, हमने उन तमाम अपने ही भगत भाई बहनों को देख के नहीं चलना जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के पीछे अंधे होके चल रहे हैं और एक पीले पर्चे के आदेश को गुरु का आदेश मान के जो सरकार के आगे अपने घुटने टेक चुके हैं। कल को भगत जी यदि सरकार की तरफ से ऐसा कोई आदेश आ गया कि आप सभी लोगों ने नरेंद्र मोदी का पेशाब पीना पड़ेगा, कंपलसरी है, भगत जी आप यकीन मानना सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा खुद भी पिएगा और लाखों की संगत से भी उसका पेशाब पिलवाएगा। ये पीला पर्चा निकाल देगा कि कोई दिक्कत नहीं, ये पीला पर्चा पेशाब भी पीला होता है, पी लो, और गुरुजी का आदेश है, उसमें लिख दिया जाएगा गुरुजी की तरफ से कि कोई बात नहीं बच्चों, नरेंद्र मोदी कौन सा दूसरे लोक का प्राणी है, ये भी तो उसी परमात्मा की आत्मा है, कोई नहीं बच्चों पी लो इसका पेशाब, कोई फर्क नहीं पड़ता। और लाखों मंदबुद्धि लोग उसका पेशाब पिएंगे अमृत समझ के, जैसे आज कोरोना की वैक्सीन लगवा रहे हैं। तो भगत जी हमने उन लोगों के पीछे नहीं चलना। अगर आप भगत हो, सतगुरु के सेवक हो, आपकी परीक्षा होगी, ध्यान रखना। धीरे बोलो। आप अपना तन मन धन अपने सतगुरु के प्रति समर्पित कर दो भगत जी। जब तक हम हैं ठीक हैं, अच्छी बात है, जब तक हम काम धंधा कर रहे हैं गुरुदेव के आशीर्वाद से कर रहे हैं, परमात्मा की दया से कर रहे हैं, और कल को यदि विपरीत परिस्थितियां पैदा हो गई तो भगत जी ये ना सोचना कि ये क्या हो गया, ये सोचना कि गुरुजी देख रहे हैं, परमात्मा परीक्षा ले रहा है। काल चाहे कुछ करे, हमें कोई मतलब नहीं उन चीज़ों से, उसका काम तो सदा ही जीवों को परेशान करने का रहा है, जीवों को तोड़ने का रहा है, गधे कुत्ते सुअर बनाने की तरफ अग्रसर करने का रहा है। लेकिन हम सतगुरु के सेवक हैं। अब इस भक्ति मार्ग में आने के बाद यदि हमारे नियम और मर्यादा ठीक हैं, यदि हम गुरु को परमात्मा मान चुके हैं, तो भगत जी चाहे कैसी भी समस्या आ जाओ, कैसा भी संकट आ जाओ, हमने भगत जी हर स्थिति में उन संकटों का अपने गुरुदेव को ध्यान में रखते हुए, अपने पूज्य गुरुदेव के तत्व ज्ञान को आधार बना के हर समय 24 घंटे हमने उन संघर्षों का सामना करने के लिए तैयार रहना है। तो 1% भी नहीं घबराना अगर कोई सतगुरु का सेवक है तो। चाहे आपको किसी भी प्रकार से प्रताड़ित किया जाए, आपको यातना दी जाए, आपने कहीं कोई गुहार नहीं लगानी, किसी से भीख नहीं मांगनी आपने। इन सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों की तरह जैसे इन लोगों ने ज्ञापन दे दे के, रैलियां निकाल के डीएम से, सीएम से, पीएम से, गृह मंत्री से, संत रामपाल जी महाराज जी, उस पूर्ण परमेश्वर की जमानत की भीख मांगी इन लोगों ने, और ये साबित किया कि हम एक भिखारी के सेवक हैं, हम एक भिखारी के बच्चे हैं। अरे सबसे बड़ा प्रधानमंत्री, सबसे बड़ा राष्ट्रपति, सबसे बड़ी समर्थ शक्ति हमारा गुरु, और उस गुरु से प्रार्थना ना करके, अपनी तमाम गलतियों की समायाचना ना करके कि हे गुरुदेव हमने जो बरवाला कांड में किया वो आपके ज्ञान और आपके विधान के खिलाफ था, परमात्मा हमें उस कुकृत्य के लिए क्षमा करो, और परमात्मा आप जो सजा दोगे हमें मंजूर होगी, परमेश्वर आप अपने बच्चों के बीच में आने की दया करो। इन काल एजेंटों ने, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों ने, गुरुजी के परिवार वालों ने उस समर्थ शक्ति से अपने किए गए कुकृत्यों की समायाचना ना करके और उस परमात्मा को भिखारी बना के और जगह जगह एक 2 कौड़ी के डीएम, सीएम, पीएम के सामने ज्ञापन दे रहे हैं कि हम पे रहम करो, हमारे गुरुजी की जमानत कराओ, हमारे गुरुजी निर्दोष हैं। भगत जी हमने नहीं करना। सरकार का अपनी मर्जी है, सरकार अपनी तरफ से कुछ नहीं करती है, सरकार काल प्रेरित है। 21 ब्रह्मांड का स्वामी काल है और काल प्रेरणा से यहाँ की सरकारें चल रही हैं वर्तमान समय तक। आगे तो सतगुरु की दया से चलेंगी।
भगत ही मंत्री होंगे, भगत ही एमपी होंगे, भगत ही एमएलए होंगे, भगत ही सीएम होंगे, पीएम होंगे, जो भी व्यवस्था होगी वो परमात्मा के बच्चे चलाएंगे। क्योंकि गुरुजी ने कहा है कि भगत भी राजनीति कर सकता है, लेकिन वो धर्म नीति से। अगर वो सतगुरु का शिष्य बन के नियमों में रह के और यदि वो धर्म को आगे रख के अगर वो राज करेगा तो उसका राज सफल होगा। तो आने वाले समय में जो राज कार्य संभालेंगे वो परमात्मा के ही बच्चे संभालेंगे और वो धर्म नीति से राजनीति करेंगे। तो भगत जी, हमने किसी प्रकार का कोई जैक चैक नहीं लगाना, किसी प्रकार की किसी से कोई सिफारिश नहीं करनी है, चाहे कोई हमें काम करने दे चाहे हमें कोई काम ना करने दे। आप ध्यान रखना, हमारा रक्षक, हमारा सहारा, हमारी उम्मीद, हमारा विश्वास हमारा सतगुरु है। अरे परमात्मा के बच्चों को फिर तोड़ कौन देगा? जो परमेश्वर के वचन पे चलने के लिए संघर्ष करेगा, भगत जी क्या परमात्मा उससे दूर है? लेकिन वो देखेगा भगत जी कि ये बच्चा चलने के लायक हुआ है या नहीं हुआ है। भगत जी, बच्चा जब छोटा होता है तो माता पिता उसे अपनी गोद में खिलाते हैं, और जब बच्चा थोड़ा सा जब बड़ा हो जाता है, धीरे धीरे वो खड़ा होने के लायक हो जाता है, तो माता पिता उसको खड़ा करके फिर क्या करते हैं? अपने हाथ हटा लेते हैं। लेकिन रहते हैं घेरा बना के, अपने हाथ का घेरा बना के उसके चारों तरफ ही रहते हैं कि बच्चा कहीं गिर ना जाए। लेकिन वो उसको खड़ा करके और फिर वो थोड़ा सा अपना हाथ से हाथ हटा लेते हैं और कहते हैं बेटा चल आगे। वो बच्चा एक कदम दो कदम चलता है, फिर जैसे ही वो गिरने को होता है तो माता पिता तो पास ही खड़े थे, घेरा बना के अपने हाथ का, तुरंत बच्चे को पकड़ लेते हैं, गिरने नहीं देते उसे, तुरंत अपनी गोद में उठा लेते हैं। ऐसे ही सतगुरु हमारा बाप बन के, हमारी माँ बन के, हमारा रक्षक बन के भगत जी हमारे चारों तरफ शब्द रूप में घेरा बना के बैठा हुआ है। ये विश्वास अगर हम सत्सेवकों को भी नहीं होगा तो फिर होगा किसको? और गिरने नहीं देगा परमात्मा, लेकिन अपने पैरों पे चलता हुआ वो जरूर हमें देखना चाहता है कि मेरे बच्चे मेरे ज्ञान आधार से कितने दृढ़ हुए हैं। आज ये इस कोरोना वैक्सीन के सामने घुटने टेकते हैं या अपना सर्वस्व न्योछावर और परित्याग करने के लिए तैयार रहते हैं। आज अगर एक छोटी सी परेशानी को सहन ना करके सरकार ने कह दिया कि भैया दुकान बंद कर देंगे, तुम्हें जेल में डाल देंगे, तुम्हारे ऊपर कानूनी कार्रवाई हो जाएगी, इस चीज से भय खाके अगर मेरे बच्चे मेरे वचन से हटके अगर ये वैक्सीन लगवा लेते हैं, भगत जी ये वैक्सीन अगर फल और सब्जियों से भी बनी होती तो भी हम इसको नहीं लगवाते, भगत जी, क्योंकि परमात्मा का बच्चा उस बीमारी के भय से पहले ट्रीटमेंट नहीं करवाएगा जो बीमारी अभी तक उसको हुई भी नहीं है। परमात्मा कहते हैं रोग शोग छल छिद्र न व्यापे सन्मुख न ठहराई, झैर अग्नि तन निकट न आवे दूरी जात रंगाई। परमात्मा कहते हैं मेरे सच्चे भगत के, हम असुर निकंदन रमैणी में जो रक्षा मंत्र पढ़ते हैं सबसे लास्ट में उसको पढ़ना, रोग शोग छल छिद्र न व्यापे सन्मुख न ठहराई, झैर अग्नि तन निकट न आवे दूरी जात रंगाई। ये समर्थ का वचन है, किसी डूम भाट के गीत नहीं है। तो भगत जी हम कैसे घबरा सकते हैं? अगर ये वैक्सीन अगर फल और फूल की बनी होती तो भी हम इसको नहीं लगवाते, क्योंकि सतगुरु का भगत अपने गुरु पे विश्वास करेगा। दास गरीब तबीब सतगुरु बंदी छोड़ दयाल है। तबीब यानी डॉक्टर, परमात्मा कहते हैं वो परमात्मा वो सतगुरु सबसे बड़ा डॉक्टर है। और ऐसे लाखों उदाहरण, लाखों एग्जाम्पल गुरु जी ने अपने सत्संगों में बता दिए। लाखों एक एग्जाम्पल जो परमेश्वर ने बताया कि एक बच्चा था, उसके माता पिता उपदेशी थे और उसका चाचा लकड़ी काट रहा था और वो एक लकड़ी की फांक, एक लकड़ी का टुकड़ा, पास में उस भगत का छोटा सा बच्चा बैठा हुआ था 5-6 साल का, उसकी आंख में जा लगा, उसकी आंख से खून निकलने लग गया, आंख फूट गई उसकी, और वो उसको डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर ने मना कर दिया कि भैया कोई गारंटी नहीं है। किसी ने कहा कि भैया आश्रम में जाओ, वो आश्रम में आया, आश्रम में आके उसने गुरुजी को बताया तो गुरुजी ने कहा कि बेटा कोई दिक्कत नहीं, परमात्मा पे विश्वास रखो, सब ठीक हो जाएगा। उसके बावजूद भी उसको गुरु के वचन पे विश्वास नहीं हुआ। किसी भगत के कहने से आश्रम में किसी 1.5 सियाने भगत ने उसको सलाह दी कि फलां जगह जाओ, वहां पे एक डॉक्टर है बहुत अच्छा, वहां जाओ। आश्रम में भी आके और गुरु से ये वचन सुन के कि बेटा भगवान पे विश्वास रखो, सब ठीक हो जाएगा, उसके बावजूद भी उस भगत के कहने पे अपने बच्चे को लेके उस डॉक्टर के पास गए। उस डॉक्टर ने भी मना कर दिया कि भैया कोई गारंटी नहीं है, आंखों की रोशनी नहीं आ सकती, ऑपरेशन पता नहीं सफल होगा नहीं होगा, पैसा भी बहुत लगेगा। वो वहां से दुखी परेशान होके फिर वापस आश्रम में आया और भगत जी उसके बाद हर जगह से दुखी होके परेशान होके
उसके बाद उस भगत ने अपनी आत्मकथा खुद बताई, गुरुजी ने भी सत्संग में बताया। भगत जी आंख फूट गई थी, बच्चे की आंख, खून निकल रहा था, और बिना 1 रुपए की गोली दवाई के, बिना डॉक्टर के, बिना ऑपरेशन के 15वें दिन परमात्मा ने उस आंख को ऐसा कर दिया। गुरुजी ने सत्संग में दिखाया उस बच्चे को। कोई ये नहीं कह सकता कि इस बच्चे की आंख के कभी कोई मिट्टी का कोई वो कण भी गिरा था क्या। अरे तो डॉक्टर धरती पे प्रकट है भाई, सबसे बड़ा डॉक्टर, डॉक्टरों का डॉक्टर, जो पूरी दुनिया का इलाज करता है। जग सारा रोग यारे, जिन सतगुरु वैद्य न जाना, जग सारा रोग यारे। भगत जी हम फिर क्यों घबराएं, हम किससे घबराएं भाई। भगत जी वैक्सीन लगवाने वाले लगवाते रहेंगे, और जिसने नहीं लगवानी भगत जी वो नहीं लगवाएगा। सतगुरु का भगत तो नहीं लगवाएगा कम से कम। और जिसको इतना भी विश्वास नहीं है इस परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के शरण में आके, इससे भक्ति लेके, इससे सत भक्ति मंत्र लेके, इतने सत्संग सुन के, अगर आज भी किसी को विश्वास नहीं हो रहा है इन सब बातों पे कि भगवान खुद धरती पे प्रकट है और कोई छाती फाड़ के नहीं दिखाएगा कि मैं कबीर हूं, उसके बाद भी यदि कोई ज्ञान आधार से नहीं चलता है, सतगुरु के प्रत्येक वचन पे नहीं चलता है, भगत जी वो आत्मा मार खा जाएगी। और गुरु जी कहते हैं जो भगत मेरे रहते सहते पार नहीं हुआ, वो मेरे जाने के बाद भी पार नहीं हो पाएगा, अर्थात फिर वो 84 लाख योनियों में आएगा। तो भगत जी दास तो पहले भी बहुत सारी वीडियो बना चुका है, आज भी दास की पूरे भगत समाज से यही विनती है, यही प्रार्थना है। दबाव मैं किसी को दे नहीं सकता, हर आत्मा स्वतंत्र है, जो जैसा चाहे अपना डिसीजन ले, उसको लगवाना है नहीं लगवाना उसकी मर्जी है। मैंने तो आप लोगों के सामने हमेशा अपने वो विचार रखे हैं जो सबसे पहले तो गुरु जी के ज्ञान के अंतर्गत हैं, ज्ञान आधार से हैं, और दूसरा जिन विचारों पे मैं खुद चलने की हिम्मत रखता हूं। भगत जी ऐसा नहीं कि कल को मेरे सामने ऐसी नौबत आई, मैंने वैक्सीन लगवा ली, दूसरों को मैं ज्ञान झाड़ रहा हूं। परमात्मा कहते हैं करनी तज कथनी कथे अज्ञानी दिन रात, और कुत्ते जो भौंकत फिरे सुनी सुनाई बात। वो भगत जिसकी करनी और कथनी में अंतर होगा उसको परमात्मा ने कुत्ते की संज्ञा दी है। तो भगत जी मैं कुत्ते की संज्ञा में नहीं आना चाहता, और मैं तो चाहता हूं कि हे परमपिता परमेश्वर मेरे अन्य भगत भाई बहनों से पहले ये परीक्षा आप मुझ नीच की ले लो परमात्मा, ये परीक्षा आप मुझ दास की ले लो, चाहे सर्वस्व दाव पे लग जाए परमात्मा, रोड पे रहना पड़ जाए कोई दिक्कत नहीं, मकान का सामान मकान में छोड़ना पड़ जाए, दुकान का सामान दुकान में छोड़ना पड़ जाए, कोई दिक्कत नहीं परमात्मा। दुनिया रोडों पे सोती है, दुनिया रोडों पे रहती है, दुनिया रोड पे बैठ के खाती है। हम कौन से परमात्मा कोई विशेष लोक से आए हुए हैं, हम भी तो इसी 21 ब्रह्मांड के प्राणी है, और आपके नाम के साथ तो परमात्मा रोड पे भी सो जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, भगवान तो साथ में है। आपकी खुद की वाणी है परमेश्वर, आपकी खुद की वाणी है मालिक। एक वाणी है परमपिता परमेश्वर जी की कि नाम सहित बेवतन भला, नाम सहित बेवतन भला, जो दर दर मांगे भीखा, और क्या हुआ छत्र की छाया चाले, यो राजपाट दिल्ली का। परमात्मा कहते हैं अगर तेरे पास में मेरा नाम है, ये सही नाम है, और तू मेरी शरण में है, तो चाहे तेरे ऊपर कितने बड़े संकट क्यों ना आ जाए, चाहे तेरे को देश निकाला क्यों ना दे दिया जाए, नाम रहित नाम सहित बेवतन भला, बेवतन यानी चाहे आपको देशद्रोही घोषित कर दिया जाए, आपको देश से भी धक्के मार के निकाल दिया जाए, तो भी परमात्मा कहते हैं नाम सहित बेवतन भला, जो दर दर मांगे भीखा। दर दर भीख मांगने का जो है मतलब है अपनी समस्याओं में रह के, विपत्तियों में रह के अपना गुजारा करे, अपने परिवार वालों का गुजारा करे। हालांकि हाथ में कटोरा मांग के भीख मांगने की नौबत परमात्मा नहीं आने देगा, और चाहे किसी भगत पे कैसे भी आपत्ति आ जाए, अगर वो मर्यादा में है और परमेश्वर उसकी परीक्षा ले रहा है, काल उसको परेशान कर रहा है, भगत जी वो भीख नहीं मांगेगा, वो भूखा मरना स्वीकार करेगा। हाथ में कटोरा लेके सतगुरु का भगत भीख नहीं मांग सकता, सतगुरु का भगत किसी लंगर में जाके लाइन में लग के खाना नहीं मांगेगा, सतगुरु का भगत भूखा मर जाएगा लेकिन अपने गुरु के वचन पे रहेगा। और परमात्मा कहते हैं कि फिर भगवान कौन सा दूर है, परमात्मा पीठ पीछे खड़ा है। अरे जब राजा हरिश्चंद्र अपने सत पे और अपने इष्ट भगवान विष्णु जी का जो भगत था, और जब उसकी परीक्षा देवताओं ने ली, और जब देवताओं ने उसको विश्वामित्र को चुना इस काम के लिए, तो नारद जी ने आके क्या कहा पता है उन सभी देवी देवताओं को, उनको कि भैया तुम ये व्यर्थ की कोशिश कर रहे हो, तुम ये व्यर्थ की कोशिश कर रहे हो। वो जो राजा हरिश्चंद्र है ना, वो भगवान विष्णु का सेवक है, और भगवान के विष्णु का सेवक इतना कमजोर नहीं होता कि वो तुम्हारे तोड़ने से टूट जाएगा। उसके बाद सारे देवी देवता भगवान विष्णु के पास में गए और उनसे कहा कि भगवान राजा हरिश्चंद्र का हम सत डिगाने की कोशिश कर रहे हैं,
वरना परमात्मा मुझ इंद्र की गद्दी चली जाएगी। तो इंद्र ने कहा कि भाई देख लो, बेशक तुम कोशिश कर लो। भगवान विष्णु ने कहा कि बेशक तुम कोशिश कर लो, लेकिन वो मेरा भगत है, वो टूटेगा नहीं। अरे जब भगवान विष्णु को अपने भगत पे इतना विश्वास, और एक राजा हरिश्चंद्र को जो काल तक की भक्ति करता था उसको अपने इष्ट पे इतना विश्वास, अरे हम तो पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर के भगत हैं, हम तो सतगुरु के शिष्य हैं, हमें कितना विश्वास होना चाहिए, राजा हरिश्चंद्र से भी सैकड़ों लाखों गुना ज्यादा। और उसके बाद क्या हुआ, उस राजा हरिश्चंद्र पे कैसी कैसी आपत्तियां आई, कैसी कैसी दिक्कतें आई, आप और हम सोच भी नहीं सकते। उसका बच्चा कहाँ, उसकी औरत कहाँ, वो खुद क्या नौकरी कर रहा है, उसकी औरत जो रानी थी वो कहाँ पानी के मटके भर रही है, उसके बच्चे को सांप ने खा लिया, उसकी औरत पे डाकण यानी चुड़ैल होने के आरोप लगे। और अंत में नौबत ऐसी आ गई कि वो जिसकी नौकरी करता था उसके आदेश से उसने अपनी ही औरत की तलवार से गर्दन काटने का आदेश हुआ। और अपने वचन पे दृढ़ रहते हुए जैसे ही राजा हरिश्चंद्र ने अपनी औरत का शीश तलवार से काटने के लिए उठाया और काटने वाला था, पीछे से भगवान विष्णु ने आके उसकी तलवार पकड़ ली। और राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि भगवान छुपने से काम नहीं चलेगा, सामने आओ, बहुत हो गई ये लुका छिपी, सामने आओ कौन हो। फिर सामने भगवान विष्णु आए। तो पुण्यात्माओं, हम तो सतगुरु की शरण में हैं, ये तो विष्णुओं का विष्णु है भाई, लेकिन हमें विश्वास हो तब ना, हमें विश्वास हो तब ना कि मेरा गुरु कौन है, मेरा सतगुरु कौन है, तब ये बात बनेगी। क्योंकि राजा हरिश्चंद्र को विश्वास था त्रिलोकी भगवान विष्णु के ऊपर, और विश्वास था तो वो हर संभव हर परिस्थिति से वो गुजर गया, हर संघर्ष किया उसने, हर प्रकार की समस्याओं का उसने सामना किया, क्योंकि उसको विश्वास था कि मैं भगवान की शरण में हूं और मेरा भगवान इतना कमजोर नहीं है जो वक्त आने पे मेरी रक्षा ना करे, मेरी सहायता ना करे। तो भगत जी, हमें कितना विश्वास होना चाहिए अपने सतगुरु पे, और हमारा सतगुरु कौन है ये हमें पता है भगत जी, हमें पता है। तो बड़े भाई, कैसी भी नौबत आ जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, सतगुरु का सेवक नहीं टूट सकता, सतगुरु का सेवक नहीं झुक सकता। बाकी जो नकली भगत हैं, जो सतगुरु के अपने आप को शिष्य भी कहते हैं और मर्यादाओं में भी नहीं चलते हैं, उन्हें कोई पेशाब पीने के लिए कहे तो वो भी पी लेंगे, वैक्सीन लगवाने के लिए कहे तो वो भी लगवा लेंगे, राजनीति करने के लिए कहे तो वो भी कर लेंगे, बीजेपी कांग्रेस करने के लिए कहे तो वो भी कर लेंगे, गुंडों की सीबीआई जांच का समर्थन करने के लिए कहा जाए तो वो भी कर लेंगे, कुपात्रों को ज्योति पाठ दान का पैसा देने के लिए कहा जाए तो वो भी कर लेंगे, बेवजह किसी को गुरुद्रोही कहने का डंका बजाने की कहेंगे वो भी कर लेंगे। हम सतगुरु के भगत हैं भगत जी, हमने हर संभव अपने सतगुरु को प्रसन्न करना है। हम कुछ गिनी चुनी आत्माएं हैं इस धरती पे वर्तमान में, जिनके पीछे सतगुरु एक उम्मीद बांधे बैठा है कि हाँ, कोई तो है मेरा जिसके लिए मैं आया था, कम से कम मैं खाली हाथ तो नहीं जाने वाला, कम से कम मैं खाली हाथ तो नहीं जाऊंगा। कुछ आत्माएं तो हैं जो मेरे वचन पे दृढ़ हैं, अटल हैं, वो मंसूर की तरह अपना शीश कटवा लेंगी, अपने शरीर का एक एक अंग अंग कटवा लेंगी, लेकिन वो मेरे वचन से पीछे नहीं हटेंगी। तो भगत जी, ध्यान रखो, परमेश्वर धरती पे हैं, हमारा रक्षक है। और भगत जी, अगर संघर्ष का सामना भगत नहीं करेगा तो कौन करेगा? अगर परीक्षा भगत की नहीं होगी तो होगी किसकी भाई? अरे जगत तो सुबह क्या बोल देता है, शाम को क्या बोल देता है, उसकी कौन परीक्षा लेगा? उसकी क्या परीक्षा होगी? जिनका कोई स्टैंड नहीं है, जिनका कोई पैंदा नहीं है, उनकी कौन परीक्षा लेगा? क्या उनकी परीक्षा होगी? वो सुबह तो भगत बन जाते हैं, शाम को जो है वो मुर्गे खाते हैं, उनकी कौन परीक्षा लेगा? क्या उनकी परीक्षा होगी भगत जी? आज छोटी जेल में बैठ के आज परमात्मा हम 21 ब्रह्मांड रूपी इस बड़ी जेल में बैठे कैदियों की यही तो रहनी करनी देख रहा है। 27 साल से ज्ञान किस लिए दिया परमात्मा ने? अचार डालने के लिए थोड़ी दिया था। आज उस ज्ञान को काम में लेने का समय है भगत जी। ऐसे समय में, ऐसे धर्म संकट की स्थिति में, ऐसे ही दुविधा वाली स्थिति में परमात्मा कहते हैं, बच्चों मेरे ज्ञान को आधार बनाना पड़ेगा। हम रोज नित्य नेम में पढ़ते हैं परमात्मा की एक वाणी को। परमात्मा कहते हैं, जय तैने सूझे नहीं तो शब्द साखी सुन ले, साखी भूत संगीत है जासे लाओ ने। परमात्मा कहते हैं अपने भगत को कि हे भगत, अगर तेरे सामने ऐसी कोई धर्म संकट वाली स्थिति पैदा हो जाए, तेरे सामने ऐसी कोई दुविधा उत्पन्न हो जाए, तो परमात्मा कहते हैं किसी और की मत सुनना, ना मेरे भाई की सुनना, ना मेरे बाप की सुनना, ना मेरी माँ की सुनना, ना किसी भगत की सुनना।
परमात्मा कहते हैं जय तैने सूझे नहीं। सूझे, सूझे एक हरियाणी शब्द है। सूझने का मतलब होता है अगर तुझे कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है, तू कोई निर्णय करने में समर्थ नहीं है, उसको कहते हैं जय तैने सूझे नहीं। तो परमात्मा कहते हैं शब्द साखी सुन ले, मेरे सत्संग सुन, मेरी वाणियां सुन, मेरी साखियां सुन, उनको आधार बना। जय तैने सूझे नहीं तो शब्द साखी सुन ले, और साखी भूत संगीत है जहां से लाओ ने। ये मेरी जो साखियां है ना, ये भूत संगीत, यानी ये तेरी हर समस्या का समाधान है। देख ले उन उदाहरणों को जो भूतकाल में जो घटित हो चुके हैं, उन महापुरुषों के जीवन को देख, उन महान भक्तों के जीवन को देख, जिनके सामने समय समय पे ऐसी परिस्थितियां आई थी, और वो आत्माएं मेरे सत्संगों को आधार बना के, मेरी वाणियों को आधार बना के, मेरे ज्ञान को आधार बना के उन्होंने स्वयं ही इन समस्याओं का समाधान निकाला, जिनका आज तुम रोज अपनी इस पवित्र जिव्या से नाम लेते हो। तो भगत जी, आज यदि हम उस परमेश्वर के वचन पे ठीक उसी तरीके से टिके रहेंगे, दृढ़ता के साथ में, विश्वास के साथ में, जैसे वो आत्माएं टिकी हुई थी जो पहले के समय में थी, जिनका परमात्मा जिक्र करते हैं, एक उदाहरण के रूप में हमारे सामने पेश करते हैं, हमें हिम्मत बढ़ती है। तो भगत जी, आने वाले समय में जो आत्मा आएंगी, उनके सामने आज वर्तमान में जो घटनाएं घटित हो रही हैं, और जो जो आत्माएं आज उन समस्याओं का सामना करेंगी, संघर्ष करेंगी, चाहे कैसा भी उनके सामने कोई परिस्थिति क्यों ना आ जाए, समस्या क्यों ना आ जाए, उन्हें चाहे रोड पे सोना क्यों ना पड़ जाए, उनका सब कुछ दांव पे क्यों ना लग जाए, और जब वो सब कुछ दांव पे लग जाएगा, फिर भी वो आत्मा खुशी खुशी तीनों टाइम की अपनी आरती करेंगी, अपने मंत्र करेंगी, और हर समय परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से ये प्रार्थना करेंगी कि हे परमपिता परमेश्वर, हमें अपनी शरण से दूर मत करना। परमात्मा, दुख संकट तकलीफ चाहे कुछ भी आ जाए, और ये कौन सी दुख संकट और तकलीफ है परमात्मा? आज हम मानव जन्म में हैं, और यहां तो मानव जन्म में भी परमात्मा लोग अपने अपने कर्म आधार से भिखारी बनते हैं, रोडों पे सोते हैं, रोडों पे रहते हैं, रोडों पे भीख मांगते हैं। और चलो मानव जन्म की छोड़ो परमात्मा, 84 लाख योनियों में कौन सा हमें कोई चारपाई पे सुलाता है, कौन सा हमें कोई एसी में सुलाता है? एक कुत्ते का जीवन देख लो, कहाँ खाता है, कहाँ सोता है, क्या करता है, कौन उसके नाखून काटता है, कौन उसको नहलाता है, कौन उसके बालों में कंघी करता है। तो परमात्मा, ये समस्याएं तो हम असंख्य जन्मों से भोगते आए हैं, हम तो ये समस्याएं भोगने के आदी हैं परमात्मा। लेकिन हमें आज मौका मिला है इन सभी समस्याओं से निजात पाने का, और आपके सतलोक में जाने का, आपकी कृपा प्राप्त करने का। तो परमात्मा, आज हम इस दाव को क्यों चूकें? और आज भी यदि हम चूक गए तो परमात्मा फिर से वही गधे कुत्ते सूअर की योनि प्राप्त करके फिर वो समस्या हमारे सामने आएंगी, तब भी तो हमें सहन करनी पड़ेंगी। जो आज हम डर रहे हैं कि दुकान बंद हो जाएगी, मकान मालिक घर से निकाल देगा, बच्चे क्या खाएंगे, मैं कहाँ रहूंगा, रिश्तेदार क्या कहेंगे, गांव वाले क्या कहेंगे, इज्जत का क्या हो जाएगा। अरे कल को अगर इस परमेश्वर के वचन को तोड़ दिया और भगवान नाराज हो गया, तो कल को फिर जब गद्दे कुत्ते सुअर बनेंगे और सह परिवार, जब 12-12 बच्चों को लेके वो सूरी जब वो गंदी नाली में वो पड़ी रहेगी, वही खाएगी नाक रगड़ के, तब कौन रिश्तेदार यार दोस्त तब कहाँ गए, तब कौन कहेगा, तब क्या सोचेगा। तो उन समस्याओं से निकलने के लिए अगर हमें आज इस मानव जन्म में कुछ समय के लिए या आगे का सारा जीवन भी यदि हमने दुखों में निकालना पड़े, यदि हमने परेशानियों में व्यतीत करना पड़े, हमने संघर्ष करते हुए व्यतीत करना पड़े, तो भी पुण्यात्माओं, आप इस बात की खुशी मनाना कि आप अपने गुरुदेव को प्रसन्न कर रहे हो, आपका गुरु आपसे राजी हो रहा है, और आप अपने सतलोक जाने वाले वीजा पे मोहर लगवा रहे हो। मोहर, असली मोहर ये होती हैं, बिना संघर्ष के सतलोक नहीं मिलेगा। और संघर्ष ये काल भगवान पता नहीं किन किन तरीकों से करवाएगा, और परमात्मा उन संघर्षों में अपने भगत की परीक्षा लेगा, और हमेशा अपने भगत के साथ में रहेगा, हमेशा अपने भगत के साथ में रहेगा। आज जो सत्सेवक भाई बहन इस परमेश्वर के मार्ग पे चलते हुए जितना ज़्यादा संघर्ष करेंगे, जितनी ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करेंगे, आप यकीन मानना आने वाले युग परिवर्तन के बाद जब सतयुग स्टार्ट हो जाएगा, परमात्मा इस दुनिया की बागडोर आप ही के हाथों में रखेगा, आप ही के हाथों में संभालेगा। क्योंकि पुण्यात्माओं, जब माता पिता कहीं बाहर चले जाते हैं तो घर की चाबी या घर की तिजोरी की चाबी अपने समझदार बच्चों को देके जाते हैं, और आध्यात्मिक क्षेत्र में समझदार बच्चे वो हो जाते हैं जो अपने माँ बाप को समझ जाते हैं, जो अपने गुरु को समझ जाते हैं, अपने सतगुरु की पहचान कर लेते हैं, और ज्ञान आधार से अच्छे भरे बुरे में निर्णय करने के लायक हो जाते हैं।
क्या मेरे हित में है, क्या मेरे अहित में है, कौन सा कर्म मेरे हित में है, कौन सा कुकर्म मेरे अहित में है। उसके बाद परमात्मा ये सारी बागडोर आप ही को संभाला के जाएगा। आप धर्म नीति से राजनीति भी करेंगे, देश दुनिया भी चलाएंगे, सत्य का राज करेंगे, परमेश्वर को प्रसन्न भी करेंगे। तो भगत जी उस समय के लिए देखो कितना संघर्ष हमने करना पड़ेगा। और ये संघर्ष भगत जी हमारे लिए वरदान है, वरदान। आज जैसे कोई भगत ये कहता ना, अरे भैया, अरे तेरे ऊपर जो ये दुख टूटा है ना, ये तो तेरे लिए एक वरदान है, जो तुझे परमात्मा मिल गया, तुझे परमात्मा की शरण मिल गई। अगर तेरे ऊपर ये दुख तकलीफ नहीं आती तो तुझे भगवान भी नहीं मिलता। आज तुझे गुरुजी भी याद नहीं आते, तेरे ऊपर दुख था तो तुझे भगवान याद आया, और तुझे गुरुजी मिल गए, भगवान मिल गए। तो पुण्यात्माओं, आज ये जो संघर्ष हैं, जो समस्याएं हैं, जिनका हम सामना करेंगे, और सामना करने के आप और हम लायक नहीं हैं, आप और हमारी औकात नहीं है कि हम कर सकें। ये भी सतगुरु की ही आशीर्वाद समझना कि सतगुरु पीठ पीछे खड़ा होकर हिम्मत दे रहा है, वो प्रेरणा दे रहा है, जो तुम इतना बोल पा रहे हो, तुम इतना संघर्ष तुम करने के लायक बन पा रहे हो, वरना हमारी तो हिम्मत संघर्ष करने की भी नहीं है। तो कल को पुण्यात्माओं ये संघर्ष हमारे लिए वरदान साबित होंगे, सतलोक जाने के लिए, सतलोक के लिए वरदान साबित होंगे। और संघर्ष में ही भगत निखरता है। अरे जब दुख आएंगे, तकलीफ आएंगी, संघर्ष का समय आएगा, संकटों का दौर आएगा, तभी तो भगत की पहचान होगी कि ये भगत है भी या नहीं है। हमेशा मौज होती रही तो क्या पता चलेगा ये ज्ञान आधार से चल रहा है कि ये ऐसे चल रहा है। संकटों में, दुख में, परेशानियों में, समस्याओं में तो भगत की पहचान होती है कि उसने कितना गुरु के ज्ञान को आधार बनाया है, कितना उसको अपने गुरु पे विश्वास है, कितना अपने गुरु के सत्संगों पे उनको विश्वास है। तो भगत जी हम भगत हैं, हमने हर स्थिति में संभावी रहना है, चाहे दुख आए चाहे सुख आए, बशर्ते अपनी मर्यादाओं को हमने ठीक रखना है। कोई मर्यादा अगर ऊट पटांग हो रही हो तो परमपिता परमेश्वर को दंडवत प्रणाम करके समयाचना करना। और जिस दिन आप परमपिता परमेश्वर जी से समयाचना करते हो, वैसे तो संध्या आरती में हम समयाचनाएं करते हैं, फिर भी आपको लगता है कि कहीं कोई त्रुटि हो सकती है तो गुरुदेव को दंडवत करके समयाचना करना कि परमेश्वर दास पे मेहरबानी रखना, दास आपकी शरण में है परमात्मा, जाने अनजाने में इस दो कौड़ी के जीव से कोई गलतियां हो जाए तो क्षमा करना परमात्मा, मेरा जानबूझ के कोई भी गलतियां करने का मकसद नहीं होता है। तो हमने पल पल परमात्मा से समयाचना भी मांगते रहनी है, क्योंकि काल भगवान का लोक है। हम कब बोलने में, चलने में, उठने में, बैठने में क्या गलतियां कर जाते हैं हमें नहीं पता भगत जी, और काल भगवान उन गलतियों को मोहरा बना लेता है। इसलिए हमने पल पल उस परमात्मा से समयाचना भी करते रहना है। और संध्या आरती, तीनों समय की आरती, मंत्र जो भी हमें गुरुदेव ने दिए वो हमारी ढाल है, वो हमारे हथियार हैं। सतगुरु संत जीत हैं राड़ी, वज्रबान की बोमू बाड़ी। तो हमारा जो वज्रबान है, हमारे जो हथियार हैं, वो गुरु जी का तत्व ज्ञान है। हमने इन्हीं हथियारों के साथ में हमने लड़ना है, और हमारी जो मर्यादा हैं, बाउंड्री हैं, वो गुरु जी के नियम हैं। नियम में रहेंगे तो भगत जी हम ढंग से हम संघर्ष भी कर पाएंगे, और परमात्मा भी हमारी पल पल रक्षा करेगा। तो भगत जी घबराना नहीं हर स्थिति में, डरना नहीं हर स्थिति में। हमारा क्या जाएगा जो हमारा था, हम नंगे आए थे नंगे जाएंगे, कुछ भी नहीं लेके आए भगत जी। ये शरीर भी परमात्मा ने माँ के पेट में बनाया था, हम कोई सह शरीर थोड़े आए हैं। और ये जब जाएंगे तो शरीर भी यही मिट्टी हो जाएगा, ना ये बच्चे साथ में जाएंगे, ना ये गाड़ी घोड़े दुकान साथ में जाएंगी। तो परमात्मा हमारी परीक्षा ले रहा है भैया कि कल को सतलोक चलने के लिए अभी से ये कितना तैयार हुआ है। आज अगर ये एक छोटी सी कोरोना वैक्सीन के डर से अपनी मकान दुकान, अपनी इज्जत के डर से यदि ये पीछे हट रहा है, तो कल को सतलोक क्या खाक जाएगा? ये क्या खाक जाएगा? अंतिम समय में क्या खाक छोड़ेगा ये? उस समय कहेगा जी मेरी तो जी भैंस ब्याणी है, मेरे तो जी बच्चे छोटे छोटे हैं, मेरे तो जी दुकान को कोई संभालने वाला नहीं है, फिर क्या खाक सतलोक जाएगा? जो आज संघर्ष नहीं कर पाएगा वो कल कुछ नहीं कर पाएगा। और कोई ये ना सोचे अरे बुढ़ापे के बाद तो कोई दिक्कत नहीं, सब समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा, बस फिर तो एक ही मकसद रहेगा सतलोक चलना है। ये इस भूल में मत रह जाना। परमात्मा कहते हैं जू जू बुढ़ापा बढ़ेगा, तूने ज्ञान को आधार नहीं बनाया और अभी से संघर्ष नहीं किया, अभी से तूने अगर वो रिहर्सल नहीं की, तो बुढ़ापे में तो ये काल भगवान ज्यादा मोह ममता पैदा कर देता है। छोटे छोटे पोते दिखाई देंगे, फिर दोइते दिखाई देंगी फिर, हैं। और बाप के लिए बच्चा चाहे 50 साल का हो जाए, वो बच्चा ही दिखाई देता उसको, वो सोचता कि कहीं काम ना बिगाड़ दे। गुरुजी ने वो कहानी नहीं सुनाई हमें, वो बूढ़ा मर रहा था और मरते मरते वो कुछ ऐसा बोल रहा था हूं, तो बच्चों ने सोचा हो सकता है शायद बाप ने कहीं कोई पैसे वासे सोना चांदी कोई छुपा रखा हो,
बताने की कोशिश कर रहा हो और जुबान बाप की जो है कुछ बोल नहीं पा रही। तो उनको पता था कि पड़ोस के गांव में एक डॉक्टर है, वो ऐसा इंजेक्शन लगाता है, 500 रुपये लेता है, आदमी एक बार तुरंत बोलने लग जाता है। दौड़ दौड़ के डॉक्टर को लेके आए 500 रुपये दे के हैं, और वहाँ लाके और तुरंत वो बूढ़े के इंजेक्शन लगाया। तुरंत बूढ़ा खड़ा हो गया और बूढ़ा बोला, अरे नालायको, अरे मेरे मरने के बाद तो तुम सारा काम बिगाड़ दोगे, आराम खोरो। ये देखो, ये गाय का बच्चा वो झाड़ू खा गया, तुम झाड़ू को नहीं संभाल सकते। इतना कह के बूढ़ा फिर नीचे गिर गया। अब उन बच्चों ने माथे पे थप्पी खाई कि हे भगवान, ये 25 पैसे की झाड़ू हमारे 500 रुपये में पड़ गई। तो पुण्यात्माओं, बुढ़ापा तो फिर और ज्यादा हमारे को फांसेगा, हम और ज्यादा हम फंस जाएंगे। ये रिहर्सल हमने आज और अभी से करनी पड़ेगी। और यकीन मानना, ये कोरोना वैक्सीन जो है ये हमारी रिहर्सल है। परमात्मा हमसे अभ्यास करवा रहा है कि हम अपने सतगुरु के ऊपर विश्वास करके, हम अपने सतगुरु के लिए, सतलोक की प्राप्ति के लिए, अपने आत्म कल्याण के लिए अभी हम इस दुनिया का, इस 21 ब्रह्मांड का, इस नश्वर लोक की किन किन नश्वर चीजों को त्यागने के लायक हुए हैं। अगर 1 सेकंड के लिए भी हमारे मन में अगर ये आ गया कि हे भगवान, मेरी तो दुकान चली गई, मेरा तो लाखों का सामान चला गया, हे भगवान अब क्या होगा, ना घर का रहा ना घाट का, घर वाले तो गुरु जी का नाम लेने के बाद मेरे को वैसे ही पसंद नहीं करते, और भगवान मैं रहूँगा कहाँ, दुनिया तो मेरे को मकान भी नहीं देगी, क्योंकि मकान वाले भी कहेंगे भैया टीका लगवाया, दिखाओ दिखाओ तुम्हारा वो सर्टिफिकेट, क्योंकि ये बाउंडेशन हो जाएगी भाई आने वाले समय में। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे भगत जी? ऐसी स्थिति में भगवान ये सोचना है कि परमात्मा आज किस स्थिति में बैठा हुआ है, और उस परमात्मा की लाखों करोड़ों अरबों खरबों आत्माएं जो गधे कुत्ते सुअर की योनि में, वो रात को कहाँ सोती हैं? रात को बरसात आती है, हम तो मकान में बैठे हैं, हमने तो पर्दे लगा लिए, हमने तो जालियां और गेट लगा लिया, बरसात अंदर ना जाए, ठंडी हवा अंदर ना जाए। वो लाखों आत्माएं जो परमपिता परमेश्वर की है, वो कहाँ सो रही है उस समय? वो जंगल के प्राणी, वो गधे कुत्ते सुअर नीलगाय, वो कहाँ हैं उस बरसात में, उस गर्मी में, उस ठंड में? तो हम भी जानवर ही तो हैं, और हैं क्या? हम भी 84 लाख योनियों में, हम कोई बाहर थोड़ी हैं। इन 84 लाख योनियों में से परमात्मा ने हमारे को थोड़ा ये शरीर अच्छा दे दिया, थोड़ी सी हमारे को बोलने चालने की ये शक्ति दे दी, हम एक दूसरे की बातों को समझ सकते हैं, अपना दुख तकलीफ किसी को हम बता सकते हैं। और बाकी गधे कुत्ते सुअर में हमारे में कौन सा अंतर है? अरे बाकी उस भैंस का तो गोबरे भी काम आता है, उस गाय का तो पेशाब भी काम में आता है, पशुओं की तो हड्डियां भी काम में आती हैं, और हम जैसे प्राणियों का तो ना पेशाब काम में आता, ना टट्टी काम में आता, ना हमारी हड्डियां काम में आती, हम तो किसी भी काम के नहीं हैं। तो अपने आप को जानवर समझ के कहीं भी रोड पे सो लेंगे भाई, कहीं भी पड़े रहेंगे, लेकिन भगवान के वचन को नहीं तोड़ेंगे। और भगवान के वचन को नहीं तोड़ेंगे तो भगवान प्रसन्न होगा, भगवान खुश होगा, और भगवान खुश होगा तो भगवान पूरी दुनिया आने वाले समय में आपके कदमों में रख देगा। भगत जी, इतना विश्वास हमने सतगुरु पे करना पड़ेगा। तो दास की तो ये प्रार्थना है, निवेदन है सभी सत्सेवक भाई बहनों से, आप जी हर स्थिति में आप जी दृढ़ रहें और परमपिता परमेश्वर जी पे अपना विश्वास कायम रखें। भगवान है तो सब कुछ संभव है, ध्यान रखना, और भगवान की नजरों से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। और ये सोच लो कि भगवान ही सब कुछ करवा रहा है हमारी परीक्षा के लिए, बस इससे ज्यादा कुछ मत सोचो। फिर सत साहिब, बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत साहिब।